नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 19 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये सारी के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्व रखती है। तो जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं सभी को अवश्य पढ़ें, अवश्य याद करें। साथ ही साथ नीचे जो लिंक जीके दिया जाता है उससे संबंधित उसको भी अवश्य पढ़ें, तो ट्रेडिशनल जीके में भी आपकी चले आएगी। प्रश्न है कि विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एडल्ट डे सेलिब्रेटेड? ये जो है 18 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है और उससे संबंधित दिवस का नाम भी दिया गया है। जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, वर्ल्ड सुनामी डे, 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस, चाइल्ड प्रोटेक्शन डे, और कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस, वर्ल्ड उर्दू डे। 10 नवंबर को परिवहन दिवस, ट्रांसपोर्ट डे। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे, विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये होता है 17 नवंबर को। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस जो प्रश्न से संबंधित है। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस, सिटीजन्स डे, विश्व शौचालय दिवस, टॉयलेट डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेन डे। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 30 नवंबर को जो है झंडा दिवस, फ्लैग डे मनाया जाता है। इसको अवश्य याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला टेनिस बिली जीन किंग कप जीता? विच कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट टेनिस बिली जीन किंग कप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया? ये जो है स्विट्जरलैंड ने जीता। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया? विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन सर्विस? यह सेवा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने चालू की। किस देश के फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये जो है स्पेन के फिल्म निर्देशक लेखक कार्लोस सौरा को यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर इस तरह से है कि जान लीजिए कि जो स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जो कार्लोस सौरा को जो ये सम्मान दिया जाएगा वो गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने नई दिल्ली में जो है यह जानकारी सार्वजनिक रूप से दी। उन्होंने फिल्म महोत्सव से पहले संवाददाता सम्मेलन में यह बात की और अंतर्राष्ट्रीय खंड एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली बात यह सबके सामने रखी। इससे महत्वपूर्ण कुछ जानकारी और भी है कि इस केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किया। ताहरदीप एस पुरी ने लंदन में किस भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री के घर को ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया? दादा भाई नौरोजी। किसकी आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल का प्रकाशन किया गया? तो योगेंद्र सिंह यादव। और किसके द्वारा लिखित रजनी के मंत्र पुस्तक का प्रकाशन किया गया?
तो पीसी बाला सुब्रमण्यम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? यह जो है उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच यह जो है 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इसी महीना जो है उत्तराखंड में होगा। दोनों देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास जो है प्रत्येक वर्ष ही आयोजित किया जाता है। इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रेष्ठ परिपाटियों और युद्ध नीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है, ताकि एक दूसरे के टेक्निक को आसानी से सीख सके और उसका आदान प्रदान जो है कर सके। यह जो 17वां युद्ध अभ्यास पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। पिछला 17वां अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2री ब्रिगेड और असम जो रेजिमेंट से भारतीय सैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां है कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई? तो इंडियन एयरफोर्स। INS सुनियना ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस में हिस्सा लेने के लिए किस देश पहुंचा? तो सेशल्स। भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो वेला को। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की? तो अमेरिका ने। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस तरह से है, किस खिलाड़ी को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया? यह अगला प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो अवार्ड दिया गया अचंत शरत कमल को। एक्चुअली वर्ष 2022 का जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं शरत कमल अंचता को इनको दिया गया। शरत कमल अंचता एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। वह 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भी हैं, जान लीजिए। उन्हें वर्ष 2019 में जो है भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जो पद्मश्री है। और यह अवार्ड प्रथम बार शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये तो आप सभी को मालूम होने चाहिए। और उनके जन्मदिन जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अलग टाइप का और भी काफी महत्वपूर्ण जीके दी गई है। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो दलाई लामा को। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना? तो PR श्रीजेश को। किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता? तो कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल को। किसे सितंबर के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो मोहम्मद रिजवान को। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता का 80 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हुआ? तो कृष्णा गारू। ये जो है साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के परिवार के एक बार फिर से जो है इनके निधन के बाद दुख की घड़ी टूट पड़ी। और महेश अभी उनकी मां के निधन के गम से मतलब पूरी तरह से समझ लीजिए कि उबर भी नहीं पाए थे कि तब तक उनके पिता कृष्णा खट्टामनेनी का निधन हो गया। 79 वर्ष की उम्र में जो है कृष्णा ने हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में जो है अपना अंतिम सांस लिया। तो इससे महेश बाबू काफी इफेक्टेड हुए हैं और उनके बारे में तो आप लोग देखे भी होंगे, काफी हिट मूवी भी वो दे चुके हैं।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था जयंती पटनायक। और फ्रांस में पेरिस के चार्ल्स टी गाल हवाई अड्डे पर 18 साल तक रहने वाले किस ईरानी व्यक्ति का निधन हो गया? तो मेहरान करीमी नासेरी। सुलजान एनर्जी के किस चेयरमैन का निधन हो गया? तो तुलसी तांती का। आरएसएस के किस वरिष्ठ प्रचारक का निधन हो गया? तो केशव राव दत्तात्रेय दीक्षित का। अगले प्रश्न पर जाता हूं। नवी टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये जानकारी होनी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर इस तरह से है कि किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो विद्या बालन। लुई विट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीपिका पादुकोण। गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? स्मृति मांडवा। हाल ही में वाल्को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो अजय देवगन को। विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई? तो इंडिया गेट बासमती चावल। तो जिससे संबंधित प्रश्न था उसी से संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर देने की कोशिश की है। दोस्तों जितना भी जीके मैं दे रहा हूं उन सभी को पढ़िए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। मेरी सारी की सारी वीडियो आने वाली जितनी सारी एग्जाम्स है, बैंक पीओ, एलआईसी, डीआरडीओ या फिर डिफेंस, यहाँ तक कि यूपीएससी, बीसीएस, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से पढ़िए और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला जितना भी एग्ज़ाम हो अच्छी तरह से आपका एग्ज़ाम जाए, आप क्रैक करें और जल्द से जल्द आपको जॉब मिले। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो अमर सिंह को। एक्चुअली भारतीय मूल के सिख अमर सिंह को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 के महामारी में प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे जानकारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह से देखिए, किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता? तो यूक्रेन। हिंदी भाषा के प्रमेय के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? तो भगवत अनमोल। किस भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तो झारखंड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अक्टूबर 2022 में खुर्दा मुद्रास्फीति घटकर कितना प्रतिशत हुआ? तो 77%। इसका सारा का सारा ऑप्शन जो है बाय मिस्टेक 77% हो गया है। तो इसका आंसर ही होगा एक्चुअली में 77%। एक यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ छोटा सा, यहाँ ऑप्शन लिखने में कोई मिस्टेक हो गया, खैर छोड़िए। तो इसका आंसर होगा 6.77%। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है शरद कमल अचंता को प्रदान किया जाएगा। किस देश के द्वारा COP 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया गया? तो भारत ने। इससे संबंधित कुछ जानकारी यहां पर है। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुड़ी लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया। नौसेना प्रमुख ने स्वदेशी सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार और
निपुण को कहाँ से लॉन्च किया? तो विशाखापट्टनम से। किसने पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो असम में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया गया? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। दोस्तों, तो ये सारी की सारी जो करंट अफेयर्स थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसे अवश्य पढ़ें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।